चेहरे के ऊपर कैसे भी जिद्दी से जिद्दी दाग हो, झाइयाँ हो, कालापन हो, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वैसलीन और साथ में ये है कपूर की डिबिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके चेहरे से उस कालेपन को जो दाग धब्बों से बन गया है या झाइयों से बन गया है या फिर टैनिंग की वजह से बन गया है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कैसे इस रेमेडी को आपको बनाना है, कैसे लगाना है, कितने टाइम तक अपने चेहरे पे रखना है, सारी चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप करते हो वीडियो को तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, फिर आप बोलते हो कि भाई रिजल्ट नहीं आते। और एक और चीज़ कि आपको अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आती हूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। भाई पसंद आए तो आप देख सकते हैं, काम किए तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो ये काम भी ज़रूर कर लेना। चलिए अभी क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आपके पास ये कपूर की डिबिया होनी चाहिए। चाहे से आप ये वाला लीजिए या दूसरे जो पाउचेस में आते हैं वो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है और आपको लगता है कि शुद्ध है, प्योर है। चीज़ें जितनी हम प्योर यूज़ करते हैं उतने ही रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं, तो वो आपको लेना है। ये देखिए कपूर कैसा होता है, एक बार मैं आपको दिखा भी दूं। भाई कई बारी आ जाते हैं कमेंट्स, इसलिए मैं आपको हर चीज़ अच्छे से ब्रीफ में दिखा देती हूँ। तो इस तरीके की एक कपूर की जो टिकिया होती है ये आपको एक लेनी है। और मैं यहाँ पे रेमेडी बना रही हूँ लगभग 5 दिन के लिए। आप इसको 7 दिन के लिए भी बना सकते हो और बहुत ज़्यादा दिन के लिए। जब हम खुद से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको आपको बना करके स्टोर नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं अपने हाथों से तो उसमें किसी तरह की रेमेडी का किसी तरह की प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से प्रिजर्वेटिव एडेड रहते हैं ना चीज़ों में जो मार्केट में आती हैं, डिब्बा बंद होती हैं, तो इसलिए वो काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। लेकिन हम प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे हैं तो चीज़ जो है ना हमारी जल्दी खराब हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं, 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए खुद से कोई भी चीज़ आपको बनानी चाहिए। तो आपने क्या करना है कि इस तरह की एक टिकिया ले लेनी है। जैसा आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही हूँ, तो ये मैंने ली और इसको क्या करना है आपने कि क्रश करना है आपने। कुंडी की हेल्प से आप क्रश कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा, ये हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट होती है। आप इस डायरेक्ट मतलब कटोरी में रखिए, तब भी इसको अगर आप अच्छे से प्रेस करोगे आप तो ये अच्छे से क्रश हो जाती है। तो बढ़िया से फाइनली मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने इसको कुंडी में क्रश कर लिया। या आपने क्रश कर लेनी है, जितना फाइन आपसे बन पा रहा है उतना फाइन आप पाउडर की तरह इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। अब सेकंड जो मैंने आपको बताया कि आपको लेनी है वैसलीन की डिबिया। ये 5 रुपए में आपको कहीं पर भी बहुत ही ईजिली मिल जाती है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ तो ठंडी है लेकिन कई कई जगह पे अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये जो क्रीम आपकी बन के रेडी होगी, इसको आप गर्मियों के मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दियों में भी, कोई भी मौसम है उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कपूर के बारे में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की देखो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही बोलते हो कि भाई चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताने के बजाय आप बस फटाफट से रेमेडी को क्लोज कीजिए। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है, देखो कोई चीज़ अगर आपको फ़ायदा दे रही है, कहीं पर अगर गलती से कोई नुकसान है उसका, तो वो भी मुझे आपको ज़रूर बताना चाहिए। और हर कोई ये चीज़ नहीं करता है, लेकिन मैं आपको फ़ायदा भी बताती हूँ, नुकसान भी बताती हूँ, ताकि अगर आपको सूटेबल है तो ही आप इसे यूज़ करें, अदरवाइज़ नहीं करें। क्योंकि कई बारी हम लोगों को देखा-देखी में ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिनका हमारी स्किन पे उस तरह का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ एक नेचुरल इंग्रीडिएंट होते हैं, सबको ही सूट नहीं करते हैं। मान के चलो कि मुझे एलोवेरा सूट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी सूट करेगा। तो आपने मेरी सी रेमेडी देखी, आप वही चीज़ बार-बार यूज़ कर रहे हो लेकिन आपको सूट नहीं कर रही है, तो आपकी स्किन जो है ना डैमेज होगी। तो इसलिए ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ और बहुत ज़रूरी चीज़ बोलती हूँ कि जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है उसको आप स्किप कर दें। या फिर मैंने आपको तरीका भी बताया कि कैसे आपको उसको जांचना है कि हमें ये चीज़ सूट नहीं कर रही है। अगर फिर भी यूज़ करनी है, उसके बेनिफिट आपको नज़र आ रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में हम उसको अपनी स्किन में ऐड करना शुरू करेंगे, ताकि आपकी स्किन को पता लगना शुरू हो जाए कि ये चीज़ हम अपनी स्किन में ऐड करें। जैसे हम खाने में कोई चीज़ होता है, किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह से ही हमारी स्किन भी सेम वैसी ही चीज़ है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखा करें। तो यहाँ पे देखो जी, वैसलीन, क्योंकि हम इसे स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाथों पे पैरों पे हम इसको लगाते हैं। 5 रुपए की डिबिया है, यहाँ से देखो आपने इस तरह से ले लेनी है। एक टिकिया के लिए इतनी कर काफ़ी है, लगभग आधी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे वैसलीन ली है। अब देखिए, ये डायरेक्टली भी अगर आप इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे, मैं यहाँ पे अपने फिंगर टिप का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे फिंगर टिप की मदद से अच्छे से मतलब चीज़ें जो है ना बहुत बढ़िया से ब्लेंड हो जाती हैं। और कपूर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है आपकी स्किन के लिए,
आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। एंड इसके बाद देखो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डबल बॉईल प्रोसेस से गर्म कर सकते हैं, जैसे हम नारियल का तेल करते हैं गर्म। आप गर्म पानी ले लीजिए और ये जो हमने दोनों चीज़ें ली हैं तो उसको गर्म पानी के अंदर इसको प्लेस करेंगे और ये खुद ब खुद पिघल जाएगी। तो फिर आप इजीली इसको मिक्स कर सकते हैं दोनों तरीके से, या फिर आप फिंगर की मदद से भी, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल फाइनली इसको मिक्स करना चाहते हैं, फिंगर की इतना टाइम नहीं है, तो आप वो कीजिएगा। जो भी आपको सुटेबल लगे वो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें क्या करेंगे, देखो ये मेरे हाथ में नारियल का तेल है। नारियल का तेल बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत सारी रेमेडीज आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। स्किन के ऊपर जितनी भी टैनिंग होती है उसको खत्म करने के लिए, कालेपन को रिमूव करने के लिए। तो अगर आपको ये समस्या है कि सांवला हो गया है चेहरा, आप उसको चाहते हो कि अच्छा निखरा सा हो जाए, गोरा हो जाए, तो आप ये चीज़ें जो नारियल का तेल है इसे रेगुलर बेसिस पे अपनी स्किन केयर में शामिल कर लीजिए। और बाकी ये जो रेमेडी बनेगी ना, वाकई में आप पहली ही बार में इससे रिजल्ट देखोगे, यूज करना तभी पता चलता है। बाकी ये देखिए नारियल का तेल भी मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ पे नारियल का तेल ले लिया, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो भाई जम जाता है क्योंकि अभी ठंडी है, तो अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरीके से फिर तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब देखिए जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बिल्कुल भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिद्दी दाग धब्बे हैं, कालापन है, उनके लिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। ये है मेरे हाथ में विटामिन ई के कैप्सूल। तो विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही होती है। फेस के ऊपर दाग धब्बे या आपको एजिंग दिख रही है तो उन सब चीज़ों के लिए ही ये होती है, और आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का भी काम करती है। तो ये मैं यहाँ पे लूंगी। इसके अंदर जितना भी ऑयल होता है वो हमें यहाँ पे लेना है। आप यहाँ पे 2 से 3 कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा दाग धब्बे और ये कालेपन की समस्या मुझे नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक ही कैप्सूल लिया है। अब इसको भी अच्छी तरह से, चीजें जो भी ले रहे हो उनको फटाफट से मिक्स करते चलिए, ताकि क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में है और इधर उधर नहीं हो जानी चाहिए भाई, अच्छे से मिक्स होती रहनी चाहिए। अब एक बहुत ही हीरो इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ यहाँ पे। ये क्या है जी, ये है हल्दी। कच्ची हल्दी अगर आप लोगे तो और भी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर कच्ची हल्दी ना हो तो कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, जो आपको मतलब स्पेशली आपकी स्किन के लिए होती है, वो आपको यहाँ पे लेनी है। लेनी कितनी है, बिल्कुल ही थोड़ी सी, आपने 1 पिंच के करीब आपको हल्दी लेनी है। अब ये क्यों ली हमने, क्योंकि देखो मौसम बदल रहा है और ऐसे मौसम में क्या होता है, जैसे भी मौसम में चेंजेस आते हैं तो हमारी स्किन पे पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। इस मौसम में खास ख्याल दें, पानी आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए। और गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में तो ऐसे भी पानी जो है हमें अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए। तो पिंपल्स हो रहे हैं उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि कच्ची हल्दी का आप इस्तेमाल करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है, बहुत सारे पिंपल्स आपको हो रहे हैं, तो आपने कच्ची हल्दी लेनी है और उसमें एलोवेरा मिक्स करके उसको अपने उस पिंपल के ऊपर लगा लीजिए, रात भर रहने दीजिए, सुबह आप खुद देखोगे कि आपका पिंपल ही गायब हो गया। तो इतना अच्छा रिजल्ट है। बाकी अगर बहुत जिद्दी पिंपल हैं तो आप रेगुलर रेमेडी को फॉलो कीजिए, 2 दिन 3 दिन, जितना मतलब आपकी टाइम ले रहे हैं आपके पिंपल्स, तो उतना आप रेगुलर यूज करते रहिए। और वैसे भी हल्दी हमारी स्किन को निखारने का ही काम करती है। दुल्हन को सबसे पहला शगुन हल्दी का इसीलिए लगाया जाता है ताकि वो सबसे ब्राइट, सबसे चमकीली, सबसे सुंदर और अलग सी दिखे। तो इसलिए हल्दी बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब एक बेस्ट इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे ही ऐसे चुन चुन के इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। अब देखो एक और चीज मैं ले रही हूँ, ये देखो, पहले तो मैं ये ग्लिसरीन इसमें ऐड करना चाहूंगी। अगर आपके बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको लगता है कि बहुत चिपचिपा सा हो जाएगा, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ग्लिसरीन का मैं एक चीज़ बता दूं कि यह आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बना देती है। अगर आपको बार बार आपका चेहरा फटता रहता है, जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनके लिए वरदान से कम नहीं है। इसकी जगह पे आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजिली अवेलेबल हो वो चीज़ आपने ले लेनी है और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं ये ऐड कर रही थी, ये फेशियल ऑयल है। अगर आपके पास हो तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप बादाम रोगन जो है, स्वीट आलमंड ऑयल जो होता है, वो इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि बादाम के स्किन के लिए बहुत बेनिफिट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है उसमें भरपूर मात्रा में, जो कि आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने में आपकी हेल्प करता है। प्लस फेस के जो दाग धब्बे होते हैं उसको भी लाइट करने का काम करता है। जो विटामिन ई ऑयल होते हैं, ये मेरे पास रेडीमेड है, और मतलब इस तरीके का अगर आपके पास ना हो तब के लिए मैं ऑप्शन बता रही हूँ। अगर है तो आप इसकी कुछ बूंदे इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि आपको लेना ही है और आपको ऐड करना ही है। बादाम रोगन आप ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पे। और नहीं
नहीं भी ऐड करना है तो भी जो हमने इंग्रेडिएंट इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं ना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए, और सब के सब आपकी उस आपकी स्किन को लाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हैं। तो स्किन लाइटनिंग के लिए भी ये काम करती है ये रेमेडी, और स्किन ब्राइटनिंग के लिए, ग्लोइंग के लिए भी काम करती है। तो इस तरीके से ये देखिए, फिर कुछ इस तरह की क्रीम जो है ना मेरे पास यहाँ पे बन के रेडी हुई है। थोड़ा सा येलो जो इसका कलर आया है वो आपकी कच्ची हल्दी की वजह से आया है। तो अब क्या करना है, अब बात करते हैं कि किस तरीके से लगाना है, कितने टाइम तक इसको रखना है, और कब आप इसको लगा सकते हैं। देखो, इसको आप सुबह से लेकर के शाम, रात, कभी भी इसको लगा सकते हैं जब भी आपका मन कर रहा है। इसको मैक्सिमम टाइम मतलब आप लगभग 20 से 25 मिनट अपने चेहरे पे जरूर रखें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी अगर आप रात को सोने से पहले लगाते हो तो आप इसे ओवरनाइट भी लगा करके छोड़ सकते हो अपने चेहरे के ऊपर। और अगर आप दिन में लगा रहे हो, जैसे मान के चलो आपने अभी सुबह आप रेडी हो रहे हो, ऑफिस जाना है, तो आप इसको लगा सकते हो एज अ क्रीम, आप इसको लगाओगे। और जो हमारी रूटीन रहती है, धूप में जाने वाले हो तो सनस्क्रीन लगाना भी बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद फिर आप जो भी मेकअप अपना करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो मतलब ये एक एज अ बेस आपका हो गया, जैसे हम कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं अपने चेहरे के ऊपर, तो उस तरीके से ये आपके लिए काम कर लेगी। और बाकी इसके बाद आप जो मर्जी मेकअप कर सकते हो, तो रेगुलर आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी अच्छे रिजल्ट के लिए इसके ऊपर मेकअप नहीं करना है, और आप रात को सोने से पहले अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, ओवरनाइट रखते हैं, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब कैसे यूज करना, पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें, फेस वॉश कर लें। अगर पॉसिबल हुआ तो डबल क्लींजिंग जरूर कर लें। डबल क्लींजिंग कैसे, कि आपने दूध लिया या गुलाब जल लिया कॉटन में, उसे अपने चेहरे को फिर से अच्छे से साफ कर लिया। क्योंकि होता यूं है कि बहुत बार हमारे मेकअप के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा वाटर प्रूफ मेकअप होते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। मैक्सिमम टाइम हमारी आंखों के नीचे जो काजल है वो फैला रह जाता है, तो वो क्लीन नहीं होता। तो उसके लिए फिर हम अच्छे से अगर अपने चेहरे को क्लीन करेंगे कॉटन में गुलाब जल लेकर के या दूध लेकर के, तो आपके वो बहुत बढ़िया तरह से क्लीन हो जाता है। मतलब एक आपके लिए एक हैक भी हो गया। तो इस तरह से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हो। फिर आपने लेना है इस क्रीम को, और इस तरह से लेंगे और अपने फेस के ऊपर आपको अच्छे से बढ़िया से इसको मसाज करना है। इस तरीके से एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपका ये जो कपूर है अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाना चाहिए। और इनकेस अगर थोड़े थोड़े से कण अगर आपको फील हो रहे हो तो उसको जबरदस्ती आपको बहुत जोर जोर से रगड़ना नहीं है अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ का भी खास ख्याल रखें। लेकिन जब आप बनाओगे तो अच्छी तरह से ये डिजॉल्व हो जाता है अगर आपने इसको लिक्विड कर दिया है तो, और अगर अच्छे से मिक्स किया है तब भी बहुत बढ़िया तरह से डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से लेना है आपने, इसको अच्छे से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फटाफट से देखो, पहले अपने हाथों पे अच्छे से इस क्रीम को फैला लीजिए। फिर मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं, बस इसी स्टेप्स को आप 2-3 बार फॉलो कर लीजिए, 5-10 बार कर लोगे, आपको खुद ब खुद दिखेगा कि आपका जो चेहरा है वो टाइट दिख रहा है। देखिए फ़र्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। माथे के ऊपर भी मैंने आपको पहले ही बताया, बस इस तरीके से आप अपनी फिंगर्स को फेरिए, और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर भी आपकी जो डबल चिन की समस्या है वो खत्म हो जाती है। यहाँ के रिंकल्स के लिए भी मैंने आपको ये बताया है, हार्डली मतलब 2 से 3 मिनट आपने ये सब काम करना है। और नोज एरिया पे ऐसे थोड़ा सा इसको इस तरीके से मसाज देना है आपने। सारा आपका यहाँ यहीं पर आपके सारे फेशियल स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। और ये करके देखिएगा, आपको अपना चेहरा ना टाइट फील होगा। जिनको फाइन लाइंस रिंकल्स की समस्या देखने को मिल रही है उनके लिए भी बेस्ट है। प्लस अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, कलर को आपका सांवला है, कलर को फेयर करना चाहते हो, तो इसके लिए भी बहुत ही काम की रेमेडी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।